हॉस्पिटल में अंदर ले गए। उसने जैसे तैसे करके अपने डैड को कॉल किया। डैड, मैं यहाँ जख्मी हालत में पड़ा हूँ, प्लीज मुझे बचाइए। यहाँ मैं जोधपुर में रेड क्रॉस हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए डैड। ये सब गौतम ने किया है, उसी की वजह से ये सब हुआ है। रूपेश ने बातें अपने डैड अशोक से कही, जो वैसे तो इंडस्ट्रियलिस्ट था, लेकिन अंडरवर्ल्ड में भी उसका सिक्का चलता था। लोग उसके नाम से कपकपाते थे। अशोक ने रूपेश की बातों का जवाब देते हुए कहा, कौन है ये पिल्ला गौतम जिसने मेरे बेटे की हालत खराब करी है? तू चिंता मत कर, तेरा बाप अभी जिंदा है। मैं अभी अपने आदमियों को वहां भेजता हूं। तूने नाम बता दिया ना, बस तेरा काम हो गया। अब तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अशोक ने इसके बाद अस्पताल की मैनेजमेंट से बात करके रूपेश का इलाज करवाने का प्रोसेस शुरू करवाया। अशोक ने अपने सबसे खास आदमी, जिसके पूरे शरीर पर टैटू बने हुए थे, उसको बुलाकर कहा, जॉनी, हमें फौरन जोधपुर के रेड क्रॉस हॉस्पिटल में पहुंचना होगा। वहां पर किसी पिल्ले की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने दी अशोक के बेटे रूपेश पर हाथ डाला है। उसका ऐसा हाल करना है कि जब वो अपने आप को शीशे में देखे तो उसकी रूह कांप जाए। समझ आ गया कि मैं क्या कह रहा हूं? जॉनी एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी था, जिसके मोटे मोटे डोले थे और उसने अपने सिर पर एक चोटी भी बना रखी थी। उसने अशोक की बात का जवाब देते हुए कहा, यस सर, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। उस गौतम का ऐसा हाल किया जाएगा कि जीने से ज्यादा वो मरने की इच्छा करेगा। अशोक ने जॉनी को समझाते हुए बोला, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं उस आदमी को अपने सामने जिंदा चाहता हूं। मेरे बेटे की एक एक चीख का बदला मैं उससे लेना चाहता हूं, और उसे तड़पाने के बाद उसकी चीखें सुनकर जो मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी, मैं उसे महसूस करना चाहता हूं। तो जितने आदमी चाहिए काम पर लगाओ, लेकिन ये गौतम नाम की चिड़िया मुझे जिंदा अपने सामने चाहिए। यहां अनिल के आईसीयू में बैठा हुआ गौतम इस बात से बेखबर होता है कि उसके पीछे से उसे तड़पाने की क्या प्लानिंग चल रही थी। डॉक्टर परीक्षित से गौतम ने कहा, डैडी जी की हालत में काफी सुधार हो रहा है, तो क्यों ना ऐसा करें कि डैडी जी को एक और गोली दे दें, और इवन मैं तो कहता हूं कि आप भी गोली ले लीजिए। सुबह से काफी काम कर रहे हैं, थक गए होंगे, और इससे आपकी थकान भी मिट जाएगी। डॉक्टर परीक्षित ने मुस्कुराते हुए गौतम से कहा, बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। मैं अनिल जी को गोली दे देता हूं, और एक गोली तो मुझे भी दे दो, मुझे इसकी जरूरत है। डॉक्टर परीक्षित ने गौतम से लेकर अनिल को वो गोली दी और खुद भी एक गोली खाकर आराम से कोने में बैठ गया। डॉक्टर परीक्षित, मैं यहीं बैठा हूं, आप तब तक आराम कर लीजिए। अगर मुझे कुछ भी अजीब लगता है मैं फौरन आपको उठा दूंगा। आप तब तक आराम से सो जाइए। वैसे भी मेरे कहने पर आप ऑन द स्पॉट यहाँ दौड़े दौड़े आए हैं, काफी थकान हो गई होगी। वैसे भी इस गोली के बाद आपको हल्की हल्की नींद आ जाएगी। यहाँ जॉनी ने गौतम को पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछा लिया था। एवरीवन गाइस, हम लोग यहाँ पर गौतम नाम के एक आदमी को पकड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 100 से ज्यादा काबिल लोगों के साथ मुझे लगता है कि ये काम अच्छे से हो जाएगा, और इसलिए मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया है। हमें ये काम बहुत ही केयरफुली करना होगा, और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, गौतम को कोई भी ऑन द स्पॉट मारेगा नहीं। सभी लोगों ने जॉनी की बात सुनकर उसे समझते हुए हामी भरी। असल में अशोक अपनी क्रुएलिटी के लिए जाना जाता था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके सामने कोई बूढ़ा इंसान है, औरत है या बच्चा है। वो हर किसी को एक नजर से देखता था, और जो भी उसके रास्ते में आता था उसे वो खत्म कर देता था। अशोक और उसकी गैंग का इमोशन से कोई लेना देना नहीं था। अब अशोक नाम की सुनामी जल्द ही गौतम की जिंदगी में दस्तक देने वाली थी, और यहां गौतम इन बातों से महरूम था। जॉनी धड़ल्ले से अशोक के रूम में गया। सर, हमारे 100 से ज्यादा आदमी नीचे गौतम का शिकार करने के लिए तैयार हैं, हमें निकलना चाहिए। अशोक और जॉनी अपनी पूरी फोर्स को लेकर गौतम को पकड़ने के लिए निकलने वाले थे कि तभी जॉनी के फोन पर रूपेश का कॉल आया, जिसे सुनने के बाद वो कंफ्यूज हो गया। आखिर रूपेश ने जॉनी से क्या कहा? क्या वो गौतम के खिलाफ चुपके से कोई चाल चलने वाला था, या फिर वो गौतम के बारे में कुछ जान गया था? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।